नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील तिवारी और आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। बात करते हैं तड़का चाय वाले की। और ये जिस स्थान पर हम मौजूद हैं, इस स्थान का नाम है खोजी मोड़, जो ये कि आजमगढ़ और वाराणसी मार्ग पर स्थित है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ तड़का चाय है और काफ़ी कई प्रकार कई वैरायटी की यहाँ जो चाय मिलती है। जानलेवा काफ़ी है, तंदूरी चाय है, मसाला चाय है, ईरानी चाय है, हांडी चाय है। तो तमाम प्रकार के यहाँ जो है चाय है और इसका स्वाद यहाँ बताते हैं बहुत अच्छा है। बहुत ही फेमस ये दुकान है तड़का चाय वाले की और इसके जो प्रोप्राइटर हैं वो हैं मोहित। और हम इनसे बात करेंगे कि जो है तड़का चाय के बारे में कुछ बताएं। मोहित भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक सहारा में। तड़का चाय आपने जो ये दुकान खोला है, दुकान देखने में काफ़ी खूबसूरत है, तो क्या क्वालिटी है चाय को लेकर के? अभी जैसा कि आपने पिया होगा, अब जैसे भोजन को जब तक आप ग्रहण नहीं करेंगे स्वाद का पता तो चलेगा नहीं। इसको शब्दों से तो हम नहीं बता सकते, आप इसको स्वयं ही आप जान चुके होंगे क्या इसकी क्वालिटी है क्या नहीं है। और भी जो लोग अब हमसे ज़्यादा आप इन लोग, अब जैसे हमारे बनाने की तरीके हैं अलग, हम थोड़ा सा अलग डिफरेंट सोचते भी हैं, तो इसलिए ये स्पेशल है। हमारे अतिथि जो आते हैं तो हम उनके लिए थोड़ा स्पेशल करना भी चाहते हैं। प्रेजेंटेशन भी हमारा थोड़ा स्पेशल है, जैसे कप वगैरह में देने का, और सब डिफरेंट टेस्ट। जैसे ईरानी चाय कप में देते हैं हम लोग, और मटका चाय ग्लास में देते हैं, फिर हांडी चाय घड़िये में देते हैं। ऐसे डिफरेंट तरीका है, सबको वो पसंद आता है बड़ा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से कई प्रकार के जो यहाँ के कप रखे गए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं चाय की वैरायटी भी लिखी हुई है, मटका चाय, हांडी चाय, तंदूरी चाय, तमाम प्रकार की चाय है। तो हम मोहित पे यही बात करेंगे कि भैया ये मटका चाय को किस तरह से आप बनाते हैं? अब जैसे इसका हमने मसाला बना रखा है मटके चाय का जी। अब ये मटके में बनता है, कई प्रकार की जड़ी बूटियों से निर्मित होता है और उसका भी टेस्ट बहुत 15 से 20 मिनट का 25 मिनट का समय लगता है बनाने में जी। ये बताइए मोहित जी, ये आइडिया आपके अंदर आया कहाँ से कि इतने वैरायटी आप एक छोटे से देखा जाए तो चौराहा तिराहा टाइप का है तो आप यहाँ बनाए हैं, तो ये सब कैसे? अब जैसे कि मैंने पास आउट किया बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से बीटेक कंप्लीट करने के बाद, हमारे मित्र थे एमटेक किए थे, वो ज्ञान नाम था उनका, उनके साथ हम गए यहाँ इलाहाबाद में, वो हमें लेके गए कुंभ के मेले में। एक्चुअली वो ऑलरेडी वहाँ से कई वर्षों से मतलब वर्क कर रहे थे, तो मैंने देखा वहाँ पे बहुत तगड़े तरीके से वहाँ से आउट कर रहे थे, तो मुझे भी लेके गए, इन्वॉल्व किए। तो वहाँ 16 से 17 लोग ऑलरेडी थे, सभी लोगों ने अच्छे खासे, जो कोई ग्रेजुएट किया हुआ था, कोई एमटेक है, कोई बीटेक है। तो मैं भी क्या देखा, तो वहाँ साथ में मैंने भी काफ़ी लोगों को फेस किया और वहाँ से कुछ आइडियाज़ मिले, कुछ मैंने अपने खुद से इंक्रीज़ करी। वहाँ पर हम लोग 5-5, 10-10 हज़ार आदमियों को एक दिन में फेस करते थे प्रतिदिन। मतलब इतनी ज़्यादा हम लोग के पास एक्सपीरियंस हो गई वहाँ पे देते। आप तो जानते हैं कुंभ के मेले में कितनी सारी भीड़ होती है, तो वहाँ पे लोगों को टेस्ट पसंद आया तो भीड़ पे भीड़ लगती जाती थी। तो फिर हमने जॉब करी वाराणसी में, तो जॉब करी तो यहाँ मज़ा नहीं आया। जैसे काम करने पर मज़ा आता है ना, फ्यूचर कुछ दिखता है ना, ब्राइटनेस कुछ, तो वो ऐसा कुछ नहीं दिखा। तो फिर हमने अपना कहा कि जो हमारे पास एबिलिटी है उसको यूटिलाइज़ करें हम, तो फिर उसको हमने यहाँ यूटिलाइज़ करी, फिर यहाँ पे ओपन करी और सबको यहाँ पे टेस्ट पसंद आया, तो फिर उसमें टेस्ट में हमने इंक्रीज़ करी। जैसे हमारे पास इनके अलावा ये नेचुरल टेस्ट है हमारे पास। जैसे आपने बहुत सारे चाय वालों के पास नाम सुना होगा, उन लोगों ने फ्लेवर एडिट करी है चाय में, जैसे पान, तुलसी, केसर, बादाम, ऐसे करके, जो हमारे सेहत के लिए, देखिए मैं ख़राब नहीं कहूँगा क्योंकि भाई ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी तरीके से वो ठीक भी नहीं है। एक्चुअली हम चाय को रिफ़्रेश करने के लिए पीते हैं ना कि माइंड, तो चाय का टेस्ट आना चाहिए ना कि फ्लेवर का, कहने का सेंस ये है। तो चाय की तरह होनी चाहिए, तो वो चीज़ है हमारे पास। वो जी, आप बता रहे हैं कि बीटेक किए हैं, तो किस ट्रेड से आप बीटेक किए थे? हमने मैकेनिकल से किया था। और आप जॉब छोड़ करके जो है चाय की दुकान चला रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मेरा उद्देश्य कम समय में, कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट करना था हमारा। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं जो पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस है, शायद मेरी तरह ही वो भी, तो मैं उनको साथ में लेके चलना चाहता हूँ। अभी हमारा उद्देश्य है हर एक ज़िलों में 4-4 आउटलेट खोलने का, जिसमें से आपका वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली और गोरखपुर, ये 5 को मैंने अहम मुद्दा दिया है कि यहाँ पर मैं सर्वप्रथम ओपन करूँगा, देन आफ्टर फिर बाकी के आउटलेट हर एक जगह ओपन होंगे इस तरीके। मुझे ये बताइए, बीटेक का आप करने गए होंगे तो कुछ उद्देश्य लेकर के गए होंगे, वो उस उद्देश्य जैसे कि जो है जैसे क्या इस दुकान से आपकी हो पा रही है? जैसे कि एटमॉस्फेयर में लोगों ने बोल दिया कि भैया लड़के को पढ़ा लिखा दीजिए, डॉक्टर बन जाएगा, उसको पढ़ा दीजिए, बीएड कर लेंगे, टीचर बन जाएगा। तो मुझे भी, मेरे एक भैया हैं, मुझे बता दिए कि मोहित बीटेक कर लो इंटर कंप्लीट करने के बाद। तब मैं कहा ठीक है, उन्होंने आईआईटी को क्वालिफाइड करी थी, तो मैंने कहा ठीक है। अब उनके जैसे संगति का भी बड़ा इफेक्ट पड़ता है ना भाई, जिस संगति में, जैसे मेरे से अभी कोई बाय द वे मिलेगा तो मुझे कौन सा बिजनेस, मैं बोलूँगा चाय का कर लो। अब मेरे संगति में आ गया तो मैं उनके संगति में था उस वक्त,
तो उन्होंने मुझे ये एटमॉस्फेयर में मैं उनके रहने से मुझे ये समझ में आया कि हाँ चलिए ठीक है भाई। तो वहाँ से उन्होंने ये जब मुझे उन्होंने बताया तो मेरी जो थॉट हो गई वो सबसे डिफरेंट हो गई फिर। हाँ, फिर मुझे ना जैसे क्या बोलते हैं किसी ऊंची चीज़ पर बैठाने के बाद फिर नीचे बैठने का मन ही नहीं किया, कुछ ऐसा फीलिंग आने लगा। तो फिर हमको ये अब मैं अच्छा फील करता हूँ। अब मुझे ये लगता है कि मैं काफ़ी लोगों को रोज़गार दूंगा, अपने बिज़नेस में इंक्रीज़ करूँगा इसे धीरे धीरे। और जो लोग नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी, तो आके यहाँ से स्टैंड हो। और ये बेस्ट, देखिए किसी का भी कोई भी छोटी मोटी शॉप है, बिज़नेस है, ये अपना जो कर रहे हैं ना लोग, ये सबसे बेस्ट होता है। इनके पास जो संसाधन होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं और सबसे अच्छे होते हैं, अच्छी लाइफ जी पाते हैं, लाइफ स्टाइल होती है इनके लाइफ में। यस, सिर्फ लाइफ नहीं होती। जी मुझे ये बताइए, चाय की दुकान आपकी ठीक ठाक चल रही है, लेकिन ये बताइए कि वो जो जिसके लिए लोग पढ़ाई करते हैं वो चीज़ें आप नहीं बता रहे कि वो चीज़ें आपकी कवर हो जा रही कि नहीं, बिजनेस की, जैसे आपने कहा कि जॉब छोड़ करके मैं काम कर रहा हूँ। जैसे वो नॉलेज किस काम का जो पैसा ना दे आपको, आपकी लाइफ स्टाइल को पूरी ना कर पाए, मैं क्या करूँगा हाँ ये है, मैंने स्टडी जो करी है आप मेरे इसमें देख सकते हैं कि मैंने लोगों से डिफरेंट करी है। आप पूरे जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में कहीं भी घूमे होंगे तो आपको ये डिफरेंट लगा होगा। हमारे यहाँ देसी घी से निर्मित चाट, मैं जितनी भी चीज़ें यहाँ ओपन करता हूँ, जैसे कुछ भी चीज़, जैसे इसके पहले मैंने कुछ मोमोज़ वगैरह ओपन करी थी कुछ दिन हालांकि ठंड में, फिर गर्मी में मैंने ऑफ़ करी, फिर ठंड में स्टार्ट हो जाएगा। तो मोमोज़ में मैंने वैरायटी इंक्रीज़ करी, कम से कम 60 से 75 वैरायटी की मोमोज़ थी उसमें। आपने मोमोज़ 1-2 वैरायटी 4 वैरायटी की खाई होगी। तो मेरे उस थॉट की वजह से हुआ ये कि मैंने उसमें, मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसमें इंक्रीज़ कर रहा हूँ फटाफट कि ये एक ही क्यों, इतने वैरायटी की वो किसी के पास ना हो। मैंने ये मेरे पढ़ाई का मतलब, मुझे मेरे पास ये वो थॉट है अंदर मेरे बैठा हुआ है अभी तक, वो मेरे काम आ रहा है अभी। जी, वो मेरे काम आ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो मेरे काम नहीं आ रहा है, बिल्कुल वो मेरे पूरे काम आ रहा है। और मैं इसी से स्टैंड करके वो अचीवमेंट कर लूँगा जो अच्छे जॉब वाले नहीं कर पा रहे हैं। वो अभी दिन आने वाला है, एक से 2 साल में वो आ जाएगा। जी, तो सपना आपका जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो मोहित जी, हम एक बात और नहीं जानना चाहेंगे कि कौन सी आपने कम 6-7 फ्लेवर की जो चाय है आपने बना रहे हैं, तो ये बताइए कौन सी फ्लेवर की चाय सबसे ज़्यादा आपकी बिक रही है इस समय? इस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली चाय है तंदूरी है, मटका है, जानलेवा है और मसाला चाय। अब जैसे ठंडियाँ आएंगी तो मसाला चाय सबसे ज़्यादा बिकेगा अकॉर्डिंग टू वेदर के अकॉर्डिंग। अभी देखिए, अब जैसे क्या बोलते हैं, जैसा जैसा जगह होता है वैसा वैसा लोगों का टेस्ट भी होता है। वो कौन सा एक शब्द बोलते हैं ना, घाट घाट का पानी बदले, कुछ ऐसे समथिंग, कुछ ऐसे कहावत है, कुछ उसी टाइप से है। तो यहाँ के लोगों को, यहाँ पे काफ़ी दूर लोगों को पसंद आता है हमारा चाय बहुत। अब इसमें से जो उनको पिलाता हूँ सब हम बहुत मन से शिद्दत से बनाते हैं, तो थोड़ा और प्यारा हो जाता है और खूबसूरत हो जाता है। बताइए दर्शकों से हमारे क्या अपील आप करना चाहते हैं कि दुकान का आप लोकेशन बताइए, जो कि हमारे दर्शक अगर चाय पीना चाहते हैं आपने तो किस तरह से यहाँ पहुँचेंगे? अच्छा, अब जैसे हमसे संपर्क भी कर लेंगे, जैसा कि आपने अगर वीडियोस वगैरह इधर बनाए होंगे तो हमारे संपर्क नंबर से भी आ सकते हैं पूछ करके। अदरवाइज़ अगर वाराणसी से वो आ रहे हैं तो 30 किलोमीटर का रेंज है। अगर वो आजमगढ़ से आ रहे हैं या आजमगढ़ से आ रहे हैं तो 60 किलोमीटर, अगर गोरखपुर से आ रहे हैं 240 किलोमीटर, या फिर वो जौनपुर से आ रहे हैं तो वहाँ से 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। खुज्जी मोड़ नाम है इस जगह का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। तो अगर आप चाय पीना चाहते हैं, आजमगढ़ से और बनारस से काफ़ी नज़दीक है, और मेरी अपील रही है कि आप लोग कभी आइए तड़का चाय की दुकान पर, एक अच्छे फ्लेवर की चाय आप लोग यहाँ से पिए बगैर नहीं जाइएगा। सुशील तिवारी, एक सहारा न्यूज़, जौनपुर।